हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर एक टॉपिक डिस्प्ले हो रहा होगा। उस टॉपिक का नाम है इंग्लिश क्विज। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा, बिल्कुल डिफरेंट वीडियो सेशन होगा। इस वीडियो सेशन का हमारे कंपटीशन के एग्जाम से कोई खास लेना देना नहीं, लेकिन ये वीडियो सेशन आपको बहुत सी बातों को सिखा कर जाएगा। आपने बहुत बार सोचा होगा, लेकिन आपने उसका अभी तक आंसर नहीं पाया होगा। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज का हमारा ये वीडियो सेशन बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो सेशन होने वाला है और इंफॉर्मेटिव भी है, आपको एक तरह से जानकारी भी देगा। आज के इस वीडियो सेशन में बच्चों आप शुरू से अंत तक बने रहें, आपको निश्चित तौर पर बहुत सी अच्छी बातों को सीखने को मिलेगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे जरूर शेयर करें। चलिए हम अपने वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्विज का क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ड्स विथ 5 वॉवेल्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आपको उन वर्ड्स को लिखना है जिनमें 5 वॉवेल्स हैं, लेकिन वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब कि क्रम में। 5 वॉवेल वाले बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें जो वॉवेल का जो सजावट होता है ना, वो जैसे तैसे होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं एजुकेशन, एजुकेशन एक कॉमन वर्ड है ना, जिसमें कि 5 वॉवेल तो हमें दिखाई जरूर दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्रम नहीं है ना, इसमें वॉवेल का क्रम नहीं है। जो वॉवेल हमारा 5 वॉवेल होता है, मेन 5 वॉवेल जो है, तो इसमें ये क्रम नहीं है। लेकिन हमारा जो सवाल है क्या कि आपको 5 वॉवेल जो कि क्रम से हो, आपको वो वर्ड्स देने हैं। एजुकेशन में 5 वॉवेल है, लेकिन जैसे तैसे। तो बच्चों 2 इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो कि अपने अंदर में 5 वॉवेल रखते हैं और वो क्रम से रखते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन है? तो उसमें एक वर्ड है एब्स्टेमियस, एक वर्ड है एब्स्टेमियस। ठीक है, चलिए। एब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति खाने पीने के मामलों में एब्स्टेमियस होता है, इसका मतलब है कि वह संयम बरतता है। खाने पीने की बहुत सारी चीजें उसके समक्ष रखी रहती है, लेकिन वह खाता पीता नहीं है। स्वास्थ्य कारणों से वह खाता पीता नहीं है। शराब रखा हुआ शराब को नहीं खा रहा है, मांस रखा हुआ मांस को नहीं खा रहा है, तो वो व्यक्ति एब्स्टेमियस होता है। तो एब्स्टेमियस का सिंपल अगर हिंदी कहें तो संयमी। अब आप इस एब्स्टेमियस में आप वर्ड को पहले देख सकते हैं कि किस तरह से अरेंज किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं AEIOU। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि 5 वॉवेल हैं, लेकिन पांचों क्रम से हैं। इसी प्रकार से एक वर्ड आपको मिलेगा फेसस। ये फेसस में भी यही चीज आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, अगर ये वर्ड फेसस को अगर देखा जाए, क्लोजली देखा जाए, गौर से देखा जाए, तो आपको इसमें 5 वॉवेल आपको दिखाई देंगे। जैसे कि देखिए AEIOU। तो फेसस का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति फेसस है, इसका मतलब है कि वो चीजों को गंभीरता से नहीं लेता है, उसमें हंसोड़ वाला गुण है, उसमें हर जगह वो हंसते रहता है। जहां पर बात को गंभीरता से लेना चाहिए वहां पर भी वो हंसता है। तो किसी तरह के हंसोड़ टाइप के व्यक्ति को, जिस पर तुच्छ हो, हंसोड़ हो, चीजों को गंभीरता से ना ले, वो फेसस होता है। जैसे फेसस रिमार्क होता है। तो फेसस का मतलब जो गंभीरता से चीजों को ना ले, जो गंभीरता से चीजों को ना ले, आप ऐसे समझे, गंभीरता से चीजों को ना ले। तो ये बच्चों ये 2 वर्ड ऐसा है जिसमें कि हम 5 वॉवेल तो हमें नजर आता है और वो क्रम से नजर आता है। चलिए हम अपने क्विज नंबर 2 में चलते हैं। करेक्ट, लॉन्गेस्ट वर्ड विथ ओनली 1 वॉवेल। आपको केवल एक वॉवेल वाले सबसे लंबा वर्ड को बताना है। एक ही वॉवेल हो और वो सबसे लंबा वर्ड, लॉन्गेस्ट वर्ड हो जो कि एक वॉवेल रखता हो। तो बच्चों इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं। एक ही वॉवेल जो बार बार आए, और एक ऐसा वर्ड जिसमें केवल एक ही वॉवेल हो। जैसे आप अगर देखेंगे तो स्ट्रेंथ को अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ को मैंने प्लूरल फॉर्म में रखा है इसको लॉन्गेस्ट बनाने के लिए। स्ट्रेंथ में देखते हैं कि एकमात्र एक वॉवेल है। ऐसा एकमात्र ये वर्ड है जिसमें कि एकमात्र एक वॉवेल है। ठीक है, अच्छा, ये तो एक हो गया कि लॉन्गेस्ट वर्ड विथ ओनली 1 वॉवेल। अब एक हमें ऐसा वर्ड क्रिएट करना है, एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें एक ही वॉवेल हो, भले वो एक से ज्यादा बार आया हो, लेकिन वॉवेल एक ही है। वो वर्ड कौन सा वर्ड है? थोड़ा सा आप दिमाग पर जोर डालिए, हो सकता है कि आपको आंसर वो पता हो।
तो ये जो भवेल है वो है भवेल वाला जो वर्ड है, लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें एक ही भवेल है, वो आपका है इनविजिबिलिटी, वो है इनविजिबिलिटी। चलिए, आप इसमें क्या देखते हैं, इसमें आई तो जरूर है लेकिन एक ही भवेल आई है और वो 5 बार आया है ना। आप यहां से देख सकते हैं एक ही भवेल है, 1 2 3 4 5। तो ये लॉन्गेस्ट वर्ड विथ ओनली वन भवेल है। स्ट्रेंथ में केवल एक भवेल है और एक ही बार आया है, जबकि इनविजिबिलिटी में भी एक भवेल है जो कि 5 बार आया है। तो ये दो ऐसे वर्ड हैं जो कि एक भवेल रखते हैं। चलिए, हम लोग अगला अपने क्विज का वर्ड देखते हैं, क्या है, वर्ड विथ 5 भवेल्स इन रिवर्स ऑर्डर। आपको उल्टे क्रम में 5 भवेल वाला वर्ड बताना है जिसका क्रम विपरीत हो, मतलब ए ई आई ओ। जैसे कि हमारा राइट क्रम क्या है, राइट क्रम हमारा ये है, हमारा भवेल का राइट क्रम ये है, लेकिन आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें कि भवेल तो होगा लेकिन विपरीत क्रम में होगा। जैसे कि उसका विपरीत क्रम क्या हो जाएगा, उसका विपरीत क्रम ये होगा। तो आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जो कि इस तरह का अरेंजमेंट रखता हो। तो बच्चों, इसके लिए एक वर्ड है सब कॉन्टिनेंटल। एक वर्ड देखा जाए, सब कॉन्टिनेंटल, सब कॉन्टिनेंटल। चलिए, इसको थोड़ा सा देखा जाए, इसमें भवेल का अरेंजमेंट कैसा है। सब कॉन्टिनेंटल में किस तरह से भवेल को अरेंज किया गया है, देखिए, ओ यू ओ आई ई और ए। देखिए, ये जो वर्ड है सब कॉन्टिनेंटल जो वर्ड है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो अरेंजमेंट है ना वो विपरीत अरेंजमेंट है। सवाल भी पूछ रहा है क्या, वर्ड विथ 5 भवेल्स, 5 भवेल वाला वर्ड बताना है जो कि रिवर्स ऑर्डर में हो। ठीक है, अब हम एक और भी वर्ड देख सकते हैं, वो क्या है, अनकॉम्प्लीमेंट्री। वो एक वर्ड और भी है, अनकॉम्प्लीमेंट्री। यदि कोई चीज अगर अनकॉम्प्लीमेंट्री है यानी कि वो प्रशंसा के लायक नहीं है, ठीक है ना। और सब कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कॉन्टिनेंट के अंदर में सब कॉन्टिनेंट होता है, आप इसको जानते होंगे। चलिए, अब आप इस ये जो बात बताया गया है अनकॉम्प्लीमेंट्री में भी आप अरेंजमेंट को देख सकते हैं। देखिए, यू पहले आया है, इसके बाद ओ है, इसके बाद आई है, इसके बाद ई है और इसके बाद ए है। तो ये 5 भवेल वाले वर्ड्स हैं जिसमें कि भवेल को रिवर्स ऑर्डर में सजाया गया है। चलिए, हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वर्ड्स विदाउट भवेल। एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें कोई भी भवेल ना हो और वो लॉन्गेस्ट वर्ड भी होना चाहिए। अब आप छोटे वर्ड बता सकते, एक लंबा वर्ड होना चाहिए, एक मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए जिसमें कि 5 मेन भवेल ना हो। अब सेमी भवेल तो वाई तो सेमी भवेल आ जाता है, वाई सेमी भवेल आ जाता है, आपको सेमी भवेल को काउंट नहीं करना है। आपको एक ऐसा वर्ड बताना है जिसमें कोई भी भवेल ना हो। तो बच्चों, अगर आपने सोच लिया है तो ठीक है, और नहीं अगर सोच पा रहे हैं तो आप मेरे आंसर को आप देखिए। ये जो 5 भवेल वाले जो 5 सॉरी कहने का मतलब है कि बिना 5 भवेल वाले जो वर्ड्स है जिसमें कि कोई भी मेन 5 भवेल नहीं है, वो आपका रिदम्स, वो है रिदम्स। चलिए, वो है रिदम्स। रिदम्स का मतलब लय होता है। रिदम्स का मतलब क्या होता है, लय होता है, किसी चीज का रिदम होता है, रिदम टूट जाता है। तो रिदम्स ये एक वर्ड है, आप इसमें देख सकते हैं। ये एक लॉन्गेस्ट वर्ड है जिसमें कि कोई भी भवेल नहीं है। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं, अपनी क्विज को आगे देखते हैं। कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वर्ड विथ डिफरेंट लेटर्स, सारे लेटर डिफरेंट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट वर्ड आपको बताना है जिसमें कि सारे लेटर अलग अलग होना चाहिए। अब तो डॉग में भी तो आप कह सकते हैं कि सारे लेटर अलग अलग है, लेकिन ये तो लॉन्गेस्ट वर्ड है नहीं। आपको लॉन्गेस्ट वर्ड देखना है जिसमें कि सारे लेटर अलग अलग है। तो बच्चों, ऐसा एक वर्ड है अनकॉपीराइटेबल। हमें लॉन्गेस्ट वर्ड पर ध्यान देना है, अनकॉपीराइटेबल। चलिए, एक अनकॉपीराइटेबल एक वर्ड है, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं हुआ है। ये सभी इसमें जो भी लेटर है ना सब अलग अलग है, ठीक है ना। आप इसमें देख सकते हैं, इसमें सारे जो लेटर है ना सब अलग अलग है, कोई भी लेटर जो है ना 2 बार नहीं आया है। अनकॉपीराइटेबल एक वर्ड है जिसमें कि सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट लेटर्स हैं। अनकॉपीराइटेबल का मतलब क्या होता है, जिसका कॉपीराइट नहीं किया जा सके। वो चीज जिसका कॉपीराइट नहीं किया जा सके वो अनकॉपीराइटेबल होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्विज क्या है। कह रहे कि RSTU ये सबसे लंबा, ये अल्फाबेटिक सीक्वेंस है। आपको एक वर्ड बताना है जिसमें कि RSTU लगातार आया। यदि कहा जाए कि सबसे लंबा अल्फाबेटिक सीक्वेंस कौन है,
किसी वर्ड के अंदर में, तो वो है RSTU। क्या आपको कोई वर्ड जानकारी है जिसमें कि RSTU लगातार में हो? तो बच्चों इसके लिए दो वर्ड हमारे पास है जिसमें कि RSTU को आप लगातार देखेंगे। ये सबसे लंबा ये अल्फाबेटिक सीक्वेंस है और इससे संबंधित दो वर्ड मिलेंगे आपको। मिलेगी एक ओवर स्टफ, आपको ऐसा वर्ड एक मिलेगा। चलिए, आपको मिलने वाला है ओवर स्टफ। देखिए RSTU आप वो यहां नजर आएगा, और एक मिलेगा अंडर स्टफ। ये वर्ड इंग्लिश के वर्ड हैं, आप इनको डिक्शनरी से कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ओवर स्टफ और अंडर स्टफ में इसमें भी RSTU आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो दो आपको ये जो वर्ड आपको मिल रहे हैं ओवर स्टफ और अंडर स्टफ, ठीक है ना, इसमें या हम ऐसे भी कर सकते ओवर स्टडी। आप चलिए थोड़ा सा, आप ओवर स्टफ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझिए ओवर स्टडी और अंडर स्टडी, आप इसको बेहतर समझेंगे। आप इसको बेहतर समझेंगे, इसको आप हटा दीजिए, ओवर स्टफ अंडर स्टफ हटा दीजिए। आप यहां से ओवर स्टडी मतलब जरूरत से ज्यादा स्टडी और एक अंडर स्टडी। चलिए आप इसमें क्या देख रहे हैं RSTU, आप देख सकते हैं। आप इसमें क्या देख सकते हैं RSTU। चलिए आप यही वर्ड को मान्य रखिए। तो ओवर स्टडी और अंडर स्टडी ये लॉन्गेस्ट अल्फाबेटिक सीक्वेंस वाले दो वर्ड हैं जिसमें कि RSTU आपको लगातार मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहे द वर्ड दैट कंटेन्स ABC। क्या आपके पास कोई वर्ड है जिसमें कि ABC लगातार आया हो, मतलब ए के बाद B के बाद C आया हो? ABC वाला क्या आपके पास कोई वर्ड है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आपके पास कोई वर्ड हो जिसके अंदर में ABC हो? तो ऐसा एक वर्ड ड्रैप क्लॉथ। ऐसा एक वर्ड है ड्रैप क्लॉथ। ड्रैप क्लॉथ का मतलब होता है पुराना कपड़ा। इसको सरल भाषा में समझे तो पुराना वो कपड़ा जिसका रंग खत्म हो गया हो, पुराना कपड़ा को कहते हैं ना, ड्रैप क्लॉथ कहते हैं। अब आप आइए, इसमें आप देख सकते हैं इसमें ABC आपको लगातार मिलेंगे। चलिए हम लोग अपने इस क्विज में आगे बढ़ते हैं। कह रहे क्या द वर्ड दैट बिगिंस विथ अंड, मतलब अंड से शुरू भी होता है और अंड से खत्म भी होता है। क्या आपके पास कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि एक वर्ड होगा जो कि UND से शुरू होगा और UND से समाप्त होगा? तो बच्चों इससे संबंधित एक वर्ड है और वह है अंडरग्राउंड। चलिए, और वह है अंडरग्राउंड। थोड़ा आप इस पर आप थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। एकमात्र इंग्लिश का वर्ड है जिसमें कि शुरुआत भी UND से है। आप देख सकते हैं इसका शुरुआत भी UND से है और इसका अंत भी जो है वो UND से है। तो ये बहुत ही लाजवाब क्विज है, बहुत इंटरेस्टिंग क्विज है बच्चों। मैं आशा करता हूं कि अधिकांश चीज आपके लिए नया चीज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, अब हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। द वर्ड दैट कंटेन्स XYZ। एक वर्ड है जो कि अपने अंदर में XYZ लेके चलता है और वो वर्ड हाइड्रोक्सीजिन, और वो वर्ड है हाइड्रोक्सीजिन। चलिए हाइड्रोक्सीजिन क्या है? एक तरह का मेडिसिन है, एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, एक तरह का दवा है। हाइड्रोक्सीजिन क्या है ना, एक टाइप ऑफ मेडिसिन है, आप ऐसे समझिए, ठीक है, जिसमें कि XYZ एकमात्र इंग्लिश का वर्ड है। आप ऐसे समझिए जिसमें कि लगातार आपको XYZ देखने को मिलेंगे। ड्रैप क्लॉथ एकमात्र वर्ड था, सॉरी ड्रैप क्लॉथ एकमात्र वर्ड था जिसमें ABC लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए ओवर स्टडी और अंडर स्टडी एकमात्र वर्ड है जिसमें कि आपको RSTU लगातार देखने को मिलेंगे। चलिए तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ये आपको मतलब फील होगा जब आप इनको ध्यानपूर्वक देखेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे तो आप बहुत एक्साइटेड होंगे। चलिए अब हमारा अगला क्या है, कह रहा है क्या सेंटेंसेस कंटेनिंग ऑल 26 अल्फाबेट। आपको एक सेंटेंस बताना है या एक से ज्यादा सेंटेंस आपको बताना है जिसमें कि 26 अल्फाबेट हो, 2600 उसमें अंग्रेजी के लेटर हो। क्या आपको जानकारी है? इसको पेनग्राम्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको पेनग्राम्स कहते हैं। पेनग्राम्स वैसे वाक्य होते हैं जिसमें कि 26 लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप टाइप का प्रयास करते हैं, टाइप मशीन अगर चलाते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, तो उसमें एक वर्ड आता है प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, वो सभी को पता होगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे पेनग्राम्स हैं जिसमें कि 26 लेटर्स पाए जाते हैं। चलिए पहले हम अपना एक जाना पहचाना पहले वर्ड को करते हैं। कह रहे क्या द क्विक ब्राउन फॉक्स। द क्विक ब्राउन फॉक्स।
जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। चलिए आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसमें 26 के 26 लेटर आपको देखने को मिलेंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं, ए से लेकर के और जेड तक के इसमें आपको लेटर देखने को मिलेंगे। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। आप इसमें अगर आप ए से लेकर के अगर आप जेड तक जांचना चाहते हैं, आप जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी पेनग्राम्स हैं जिसमें कि आपको 26 लेटर देखने को मिलेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति कर रहा है पैक माई, अब हम दूसरा एक बात कर रहे हैं, पैक माई बॉक्स विथ 5 डोजेन लिकर जग्स विथ 5 डोजेन लिकर जग्स। चलिए आप ये बच्चों, ये दूसरा पेनग्राम है, ये दूसरा सेंटेंस है जिसमें कि 26 लेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा है क्या, एक बार इसको एक बार फिर से देखते हैं। पैक माई बॉक्स, मेरे बॉक्स को पैक कर दो विथ 5 डोजन लिकर जग्स, मतलब कि शराब का 5 को जग होना चाहिए, 5 मतलब कंटेनर होना चाहिए जिसमें कि शराब हो। इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है ना। उससे मतलब नहीं है, आपको एक ऐसा सेंटेंस देखना है जिसमें कि 26 लेटर हो, तो वो आपका है पैक माई बॉक्स विथ 5 डोजन लिकर जग्स। चलिए एक हम लोग और देखते हैं, एक और इस तरह का पेनग्राम आपको दिखाई देगा जिसमें कि 26 लेटर्स होंगे। वो भाई कौन है, चलिए देखा जाए। फार्मर जैक कर है क्या, फार्मर जैक रियलाइज्ड दैट बिग क्विल्ट्स, क्विल्ट का मतलब रजाई होता है, बिग क्विल्ट्स वर एक्सपेंसिव, है ना, वर एक्सपेंसिव। चलिए अब आप इसमें भी आप देखेंगे कि ऑल 26 लेटर्स इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनग्राम्स है ना। ये आपको मैं अभी 3 पेनग्राम्स दिखाया हूं। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग, ये एक पेनग्राम जो कि बहुत पॉपुलर, यही आप जानते भी होंगे। लेकिन इसके अलावा 2 और पेनग्राम्स आपको मैं दे रहा हूं इस वीडियो के थ्रू। पैक माई बॉक्स विथ 5 डोजन लिकर जग्स, आप इसमें बैठ करके सर्च कर सकते हैं, जो वर्ड आप तलाशिएगा सब इसमें मिलेगा। चलिए इसके बाद एक और हमारे पास पेनग्राम है ना, फार्मर जैक रियलाइज्ड, फार्मर जैक ने महसूस किया दैट बिग क्विल्ट्स की जो बड़े रजाइयां हैं वेयर एक्सपेंसिव, वो महंगे थे। तो बच्चों ये रहा पेनग्राम्स या वैसे सेंटेंस जिसमें कि 26 लेटर है। चलिए आगे देखते हैं। पर क्या कि आपको वर्ड क्रिएट करना है, डायनेमो से आपको एक वर्ड बनाना है जो कि नया वर्ड होगा और वो उसमें नया लेटर नहीं आना चाहिए, यही लेटर को घुमा करके आपको डायनेमो से एक नया वर्ड बनाना है। ध्यान रहे कि कोई आपको नया वर्ड इसमें नहीं डालना है, इसी वर्ड को हेर फेर करके एक आपको नया वर्ड बनाना है। इसी तरह से स्कूल मास्टर से, है ना, स्कूल मास्टर से आपको एक नया वर्ड बनाना है और 11+2 से एक नया वर्ड बनाना है। बच्चों अगर आपसे अगर ये वर्ड बन जाता है तो ये टास्क आपके लिए है। अगर आपसे ये बन जाता है तो फिर आप इसे जरूर कमेंट बॉक्स में सेंड करें। डायनेमो से एक वर्ड मैं आपको बनाकर भेज देता हूं, मंडे। चलिए एक मैंने बना दिया, डायनेमो को मैंने इधर उधर किया तो एक वर्ड बना मंडे। अब 2 वर्क आपके लिए है, आपको स्कूल मास्टर से इसी वर्ड को यूज करके आपको बाहरी से वर्ड नहीं लाना है। जैसे देखिए जो लेटर डायनेमो में थे वही लेटर मंडे में है, केवल हेर फेर करके मैंने एक वर्ड बनाया है। लेकिन आपके लिए 2 टास्क क्या दिया गया है कि स्कूल मास्टर से आपको एक नया वर्ड बनाना है, ऐसा वर्ड जिसमें कि बाहरी कोई लेटर नहीं आना चाहिए, और 11+2 से आपको एक नया वर्ड बनाना है। तो चलिए ये भी काम मैं कर देता हूं, आपको केवल स्कूल मास्टर एक छोटा सा देता हूं। 11+2 से अगर हम एक नया वर्ड बनाते हैं तो हमें मिलता है 12+1। बहुत इंटरेस्टिंग ये है, 12+1। आप इसको मिला लीजिएगा, घर पर बैठ के ना आप इसको मिला लीजिएगा। 11+2 है और इसे हमने एक वर्ड बनाया, वो है 12+1। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अब आपके लिए एक वर्क है, स्कूल मास्टर से आपको एक वर्ड बना करके आपको कमेंट सेक्शन में आपको डालना है। आज की बात बस इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम में मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो जो कि इंग्लिश क्विज पर आधारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।